गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, समरी आदर्श की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं कमल आपके सामने अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन के बारे में आज बताऊंगा। कल हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार के बारे में, जो रसायन या फिर दैनिक जीवन जो रसायन काम में लेते हैं इनके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि प्रत्येक कार्य बिना रसायन के संभव नहीं है और रसायन शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के केमिकल शब्द से बना है। ये रसायन शब्द दो शब्दों जो अम्ल और क्षार है उन पर आधारित है। तो हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा। जो अम्ल है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं तो क्षार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अम्ल जल में घुलनशील होते हैं तब H+ आयन प्रदान करते हैं, परंतु क्षार जब जल में घुलनशील होते हैं या फिर ऐसा कहें जब जल में विलय होते हैं तो OH- आयन प्रदान करते हैं। फिर हमने अम्ल का उदाहरण पढ़ा था। सबसे बढ़िया उदाहरण है HCl, जिसे अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। इसी प्रकार क्षार का जो उदाहरण है सबसे बढ़िया वो है NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इन सभी बातों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं दो शब्दावलियां हैं, एक है तनु, एक है सांद्र। अब तनु और सांद्र क्या होते हैं? अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, परंतु जब इनमें जल की मात्रा अधिक होती है तो वह विलयन तनु हो जाता है। तो वह विलयन तनु हो जाता या कहलाता है। इसी प्रकार जल की मात्रा कम होती है जल की मात्रा कम होती है एवं अम्ल या क्षार की मात्रा, अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है तो वह विलयन सांद्र कहलाता है, सांद्र कहलाता है। इसका अपन उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जल की मात्रा अधिक होने पर तनु H2SO4 और तनु HCl, जिसे अपन डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl भी कहते हैं। इसको इस प्रकार से लिखते हैं डाइल्यूट HCl। इसी प्रकार यह डाइल्यूट H2SO4 लिखा जाता है। यदि जल की मात्रा कम हो जाए, ऐसा कोई विलयन है जो अम्ल और क्षार है परंतु उसमें जल की मात्रा बहुत कम है और अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक है, तो वह विलयन तनु न होकर सांद्र कहलाता है, जिसे अपन कंसंट्रेट कहते हैं। जैसे कंसंट्रेट HCl, जिसे अपन सांद्र HCl भी कहते हैं, या फिर कंसंट्रेट H2SO4, जिसे अपन सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भी कहते हैं। तो वापिस समझ लें तनु और सांद्र में क्या अंतर है। जो तनु है वह विलयन जो अम्ल और क्षार होता है परंतु उसमें जल की मात्रा अधिक होती है। किसकी तुलना में? अम्ल और क्षार की तुलना में।
तो वह विलयन तनु कहलाता है। जैसे तनु H2SO4 और तनु HCl, इसे डाइल्यूट कहा जाता है। तनु को इंग्लिश में डाइल्यूट कहा जाता है। इसी प्रकार सांद्र, जब जल की मात्रा कम होती है, अम्ल और क्षार की मात्रा है वो अधिक होती है और जल की मात्रा है अम्ल और क्षार की तुलना में कम होती है, तो वह विलयन सांद्र कहलाता है, जिसे अपन अंग्रेजी में कंसंट्रेट कहते हैं। अर्थात यह CON कंसंट्रेट, HCl लिखा जाता है सांद्र HCl, और सांद्र H2SO4 है वो कंसंट्रेट H2SO4 लिखा जाता है। तो तनु और सांद्र दो प्रकार की शब्दावलियां हैं जो अम्लता और क्षारता में जल की मात्रा को प्रदर्शित करती है। अब बात करते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसे अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है? उदासीनीकरण जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? जैसे देखिए, जब अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? जैसे अपन अम्ल लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार लेते हैं NaOH, इन दोनों की परस्पर क्रिया कराई तो Na के साथ Cl मिलेगा, Na के साथ Cl मिलेगा, और ये जो OH है वो H से क्रिया करके जल बनाएगा। जो OH है वो H से क्रिया करके क्या बना देगा? जल बना देगा। जब अम्ल और क्षार की इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया होती है तो NaCl, जिसे अपन सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl जो एक प्रकार का लवण है, और जल का निर्माण होता है, H2O बनाता है। इस प्रकार की क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह एक प्रकार की ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। यह एक प्रकार की ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। अब बात आती है ऊष्मा सेपी क्या होता है? दो वर्ड है, एक होता है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, और एक होता है ऊष्मा सेपी। ऊष्मा शोषी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें उष्मीय ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और ऊष्मा सेपी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, ऊष्मा का मान है वो बाहर आता है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, वह ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा है बाहर निकलती है, इसीलिए इसे अपन एक प्रकार की ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। या फिर ऐसा कहें कि ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब स्वांते आर्यनियस के अनुसार, स्वांते आर्यनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार संकल्पना, अम्ल एवं क्षार संकल्पना। स्वांते आर्यनियस ने अपने अनुसार
दो प्रकार से अम्ल व क्षार को बताया। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है वो H+ और Cl-। तो यहाँ पे देखिए H+ आयन है, क्या आया है? H+ आयन। तो ये एक प्रकार का अम्ल हो गया जिसे अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक। इसी प्रकार HNO3 है जिसे नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल। और इसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HNO3 के अंदर भी H+ और NO3- होता है। HNO3 H+ NO3- है, यहाँ पे भी H+ आया है तो यह भी अम्ल को बताता है और यह भी किसको बताता है? अम्ल को बताता है। तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये किस प्रकार का अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल है। तो पुनः समझ लीजिए, स्वांतः आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में आयनित होकर जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। H+ आयन प्रदान करते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार क्षार, स्वांतः आर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ की जगह OH- आयन प्रदान करते हैं वे क्षार कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH है, जब इसको जल में घोला जाता है तो Na+ आता है और OH- आता है। इसी प्रकार KOH है तो K+ आता है और OH क्या आता है? माइनस आता है। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं क्षार कहलाते हैं। तो देखिए OH- आयन है Na के साथ में और पोटेशियम के साथ भी OH- आयन है। तो ये जो OH- आयन है वो सार्थक को प्रदर्शित करता है, अर्थात ऐसे पदार्थ जो जल में आयनित होकर OH- आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में आयनित होकर OH- आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। यह क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह भी है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार है, KOH और NaOH। तो एक बार अपन पुनः समझ लेते हैं। वापिस देखिए, दैनिक जीवन में रसायन के बारे में हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार के बारे में। तो अम्ल और क्षार की प्रकृति का हमने पहले ही अध्ययन कर लिया था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो क्षार है जो स्वाद में कड़वे होते हैं। परंतु जब अम्ल और क्षार दोनों को जल में घोला जाता है, जल में विलय किया जाता है, तो अम्ल और क्षार के अंदर जल की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जल की मात्रा है वो अधिक हो जाती है तो यह प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है, जिसे अपन तनु से लिखते हैं। जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उन अम्ल और क्षार के आगे वर्ड लग जाता है, जिसे अपन तनु कहते हैं और इंग्लिश में इसे डाइल्यूट कहा जाता है। इसी प्रकार जब जल की मात्रा कम होती है और इसके विपरीत अम्ल और क्षार की जो मात्रा है वह अधिक होती है तो वह
वह विलयन तरु न होकर सांद्र कहलाता है। अर्थात इसके अंदर अम्ल की मात्रा या फिर सार की मात्रा है वो ज्यादा है, तो यह प्रक्रिया सांद्र कहलाती है। तो इसमें अपन अम्ल के आगे सांद्र वर्ड लगाते हैं। किसी भी अम्ल के आगे भी कौन सा वर्ड लगाते हैं? सांद्र, जिसे कंसंट्रेट कहा जाता है। जैसे कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट H2SO4। अब जब अम्ल और सार परस्पर मिल जाते हैं तो वह कौन सी अभिक्रिया होती है? जब अम्ल और सार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अम्ल है HCl और सार है NaOH, दोनों की परस्पर क्रिया करें तो NaCl के साथ क्रिया करके NaCl बनाता है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। इसी प्रकार H और OH मिलकर H2O का निर्माण करते हैं और इससे जल का निर्माण होता है। तो ये जो NaCl है, जिसे अपन सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यह एक प्रकार का लवण है, नमक है, और H2O है वो जल है। तो यह उपयुक्त अभिक्रिया है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब अम्ल और सार की जो परिभाषा है, एक वैज्ञानिक है या फिर ऐसा कि रसायन विज्ञान का जो विशेषज्ञ है स्वांते आरेनियस, उसके अनुसार क्या है? तो स्वांते आरेनियस ने बताया था कि जो अम्ल होता है वो जल में घुलकर केवल और केवल H+ आयन प्रदान करता है। तो ऐसे रसायन या ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर केवल H+ आयन प्रदान करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है जो H+ आयन प्रदान कर रहा है जल में घुलकर, तो यह एक प्रकार का क्या होगा? अम्ल। इसी प्रकार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर केवल और केवल OH- आयन प्रदान करते हैं वे क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH है जो जल में घुलकर एक प्रकार का प्लस, परंतु OH है वो क्या है? माइनस है, तो यह सार को प्रदर्शित करता है। तो स्वांते आरेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं वे क्षार कहलाते हैं। तो ये अपने अम्ल और सार के बारे में पढ़ा, जरूर आपको समझ में आया होगा। आगे पुनः अध्ययन करेंगे अपन प्रबल अम्ल और प्रबल सार के बारे में, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार के बारे में। थैंक यू।